करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी सुदेव चंद्र जी। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेराज सुना। तेज कुंवर श्याम योगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन। लाख कली लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातू। पल ना बालू निर्गुणित्रे मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम प्यारे लाडले सुपर साथ आपके कोमल चरणों में इस दिल का प्रेम भरा सिसना कबूल करें। प्रणाम। राजी सबको अपने कबाए तले रखें, महर में रखें और महर का रस बरसाते चले और हम सब सुंदर साथ सामूहिक रूप से उसका पान करें। सुंदर साथ धामधनी की असीम अनुकंपा महर से हम सब सुंदर साथ को ये सुनहरा अवसर मिला है कि धामधनी के दिल से निकले हुए इस अद्भुत वाणी जो तारतम सागर ग्रंथ, उसमें हम सबको झीलने का अवसर मिला। इसके पहले कि श्री श्यामा जी के श्रृंगार के मंगलाचरण में कल से हम लोगों ने झीलना शुरू किया और हमें पूरी आशा है कि सब सुंदर साथ उसके बाद से अभी भी उसी सागर में झील रहे होंगे और उनका दिल वही होगा, माया में नहीं। क्योंकि श्यामा जी का जो श्रृंगार है वो ऐसा नूर का सागर है, ऐसा दधी का सागर है, ऐसे अनंत सागरों का प्रकट स्वरूप है कि जो आत्माएं हैं उससे एक क्षण के लिए भी बाहर निकलना नहीं चाहते। तो सुंदर साथ कल 8 चौपाई तक प्रकरण 6 सागर ग्रंथ श्री ठाकुरानी जी का पहला श्रृंगार तक हम लोग पहुंचे थे। आज 9वें चौपाई से प्रारंभ करते हैं। एक चरण कमल अर्श के इनसे खुशबू आवे वतन। एक तन बका अर्श अजीब मेरे जीव के यही जीवन। अब सुंदर साथ श्यामा जी का जो अंग अंग और श्रृंगार का अद्भुत वर्णन है, जो धामधनी ने अपने हुक्म देके वर्णन कराया है और इंद्रावती जी के द्वारा, यानी वो हुक्म इंद्रावती के अंदर प्रवेश करके वर्णन कर रहा है जुगल स्वरूप का, सभी आत्माओं का और परम। तो ये सारी रस चितवन का अध्याय, चित
ही इसका स्वरूप है और चितवन के अलावा कोई और रास्ता नहीं है इस वाणी के रस में छीलने का। तो सुंदर साथ अपनी सुरता धामधनी के हुक्म से मूल मिलावे में ले चले। श्री प्राणनाथ के मेहर भरी नजर के अपनी सुरता मूल मिलावे में ले चले और जैसे जैसे ये वाणी बताती जाए वैसे वैसे अपने दिल के नैन की नजर से उसको देखकर उसका दीदार कर अपने दिल में ग्रहण कर। आज एक बात आपसे कह रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं, ग्रहण कीजिए। श्रृंगार ग्रंथ के प्रकरण 23 में चौपाई संख्या 3 कहती है, और तो कोई है नहीं बिना एक हक जात, जात माने हक वाहिद, हक हादी गिरो कहला। यानी जो अर्श की हकीकत का स्वरूप है वो हक जात है, यानी धामधनी के नूर का प्रकटीकरण, उनके दिल का प्रकटीकरण। तो परम धाम में पहाड़ हो या तिनका सब चीज विद आत्म, सब रूप है और सबका स्वरूप जो है वो हक जात कह रहा है। यानी कि जो तन जितने तन है, जितने आकार हैं वो हक जात है। जैसे इस संसार के अंदर कोई भी व्यक्ति, उसका पिता की कोई अगर जाति होती है तो उसका पूरा परिवार वही जाति अपना लेता है। उसका बेटा हुआ तो वो पैदा होते ही वही जाति धारण कर लेगा। सो जो भी धामधनी के तन के स्वरूप है, रूहों तुम मेरे तन, तो जितने तन वो अनंत तन परम धाम के अंदर, चाहे परम धाम के 25 पक्ष हो, ब्रह्म सृष्टियां हो, खूब खुशहालियां हो, पशु हो, पक्षी हो, जवेरों की पुतलियां हो, जितने आकार धारण किए हैं वो सब धामधनी के नूर तन है, इसलिए हक जात। और तो कोई है नहीं बिना एक हक जात, यानी परम धाम सब धामधनी के नूर तन है, उनकी जात है। जात माहे, अब जितने तन है उसके माहे, जात माहे हक वाहिदत, वाहिदत धामधनी का दिल है, एक दिली, इसीलिए कहते हैं एकत्व है, मार्फत है, वाहिद मूल अद्वैत, वो मूल अद्वैत का ही स्वरूप वाहिदत। तो जात माहे हक वाहिदत, यानी परम धाम के हर स्वरूप में क्या है, हकी वाहिदत। जो कछु चीज अर्स में सो सब वाहिदत, जरा एक वाहिदत बिना सो तो कछु ही ना। तो सबके अंदर धामधनी का दिल है, तो धामधनी का दिल वाहिदत का स्वरूप और उनका तन के जो नूर अंग है वो सब हक जात है। तो हक जात के अंदर धामधनी का दिल ही लहराता है।
ये थोड़ा अंतर समझ लेना सुंदर सा। यानी हक जात तन है, आकार है, हकीकत है अर्श, और वाहिदत मार्फत है, धामधनी का वो दिल है जो मूल अद्वैत कहलाता है। वो मूल अद्वैत ही अद्वैत स्वरूपों में लहराता है। जात माहे हक वाहिदत, हक आदि गिरोह कहना। गिरोह को सिर्फ ब्रह्म सृष्टियों को गिरोह मत समझिएगा सुंदर साथ। परम धाम के हर स्वरूप वो गिरोह है, हक की जात है। तो हक हादी गिरोह कहना। तो हक जात में हक हादी और परम धाम सभी हकीकत के स्वरूप हक जात हैं, और उनके अंदर धाम धनी का दिल है हक वाहिदत। अब हम लोग को ये सुंदर अवसर धाम धनी दे रहे हैं कि परम धाम के 25 पक्ष जिसका वर्णन आता है परिक्रमा ग्रंथ, श्रृंगार ग्रंथ में राज्य के श्रृंगार का वर्णन आता है, और सागर में राज्य का श्रृंगार आता है। पर श्रृंगार में राज्य के अंगों का वर्णन है और श्रृंगार का भी वर्णन है। और सागर ग्रंथ में राज्य के अंग के साथ साथ आभूषण और वस्त्रों का बहुत ही विस्तृत वर्णन है। ऐसे ही श्यामा जी का है, ऐसे ही श्रृंगार ग्रंथ में श्यामा जी की बहुत जरा सा कहीं वर्णन आता है, लेकिन सागर ग्रंथ में उनके 2 श्रृंगार का अति प्रेम पूर्वक दामधनी ने अपने हुक्म से वर्णन करा है। तो जो उनका स्वरूप भी है वो हक जात है, और उसके अंदर धामधनी का दिल। वस्तुतः वो धामधनी के दिल का प्रकट स्वरूप है। यानी मार्फत का जो प्रकट हकीकत स्वरूप है वही खिलवत है, वही श्यामा जी। और वो श्यामा जी के अंदर सभी रूहें बसती, और राज्य भी उन्हीं श्यामा जी के दिल में रहते हैं। और श्यामा जी का दिल सुंदर साथ को रस पहुंचाने के वास्ते उनका दिल के अंदर परम धाम के सभी सागर जो लहराते हैं उनके दिल के अंदर, वो उनके हर अंग से प्रकट होता है। तो प्रथम उनके चरण तली के लाख की लीकों में वो रस लहराता है जो दामधनी के मूल अद्वैत का रस है। एक चरण कमल अर्ज के, श्यामा जी के जो चरण कमल है वो परम धाम का स्वरूप है, परम धाम का अंग स्वरूप है, और परम धाम का हक जात है। और उसके अंदर हक की वाहिदत, यानी राज्य का दिल। और दिल का स्वरूप क्या है? अनंत सागरों का समूह जो महासागर कहा जा सकता है, वो इस चरण कमल में। एक चरण कमल अर्स के, इनसे खुशबोए आवे वतन। और जिसने भी चितवन के द्वारा इस चरण कमल का स्वरूप अपने दिल में धारण किया, परम धाम की अनंत सुगंध उसके दिल में स्वतः ही प्रवेश कर जाती। ए तन बका अर्स अजीब, और श्यामा जी का जो अंग अंग मिलकर जो पूर्ण तन होता है वो अखंड है,
अविनाशी, शाश्वत, कदीमी है, हमेशा से, अनादि है और अक्षरातीत के दिल का स्वरूप है। यही अर्श अजीम में लहराता है। अर्श अजीम यानी सबसे महान अर्श, सबसे बड़ा अर्श। इसका आप सब जानते हैं, इसलिए उसको दोहरा नहीं रहा हूं। क्षर पार अक्षर, अक्षर पार क्षर ब्रह्मांड से परे, अक्षर का ब्रह्मांड से परे परम धाम। तो क्षर ब्रह्मांड का जो है वो आदि नारायण का अर्श है। योग माया का ब्रह्मांड अक्षर ब्रह्म का अर्श है। और परम धाम अध पार बेहद, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन। वो वतन अक्षरातीत का अर्श है। और अक्षरातीत क्योंकि सब के दिल में है हक की बात, जात माहे हक वाले, तो अक्षरातीत विराजते हैं हर परम धाम के स्वरूप में। तो सभी रूहों के तन अर्श अजीम के अंदर कहते हैं। मेरे जीव के यही जीव। अब आत्मा के जीवन का आधार, आत्मा की सांसें कौन? धामधनी के चरण, श्यामा जी के चरण। अब सुंदर सा अपने दिल को धामधनी सुभान श्यामा जी, जब भी धामधनी मैं कह बैठता हूं, वो अक्षरातीत भी धाम के धनी है, श्यामा जी भी धाम के धनी। श्यामा जी, शोभा श्यामा जी की निपट अति सुंदर, अंतरपट खोल देखिए तो दो आवत एक नजर। तो राजी और श्यामा जी में कोई फर्क नहीं। राजी भी हमारे प्राणों के प्रीतम है, श्यामा जी भी हमारे प्राणों के प्रीतम। राजी भी हमारे सुभान है, श्यामा जी भी हमारे सुभान। छाती मेरे खसम की, जिनका नाम सुभान, जो नेक देखो गुण अंतर, तो तब ही निकसे ब्रह्मन। श्रृंगार ग्रंथ प्रकरण 11 की ये चौपाई, 35 नंबर चौपाई, वो फरमाती, वो प्रकरण है, खुले अंग श्रृंगार छवि छाती, धामधनी अक्षराती जमाने। तो इस चौपाई में अक्षरातीत धामधनी प्राण प्रीतम को क्या कहा? सब रूहों के सुभान, श्यामा जी के भी सुभान, परम धाम के सुभान। कौन? अक्षरातीत जमाने। छाती मेरे खसम की, जिनका नाम सुभान। और सागर ग्रंथ में फरमाते हैं, अर्श मिलावा ले चली अपने संग सुभान। जब श्यामा जी अपनी आत्माओं के साथ जब उनका श्रृंगार हो जाता है, तो तीजी भूम के दहलान पर आती, चबूतरे पर आती, पड़साल पर आती, तो सभी सखियां उनके संग। अर्श मिलावा ले चली अपने संग सुभान, किया चाहिया सब दिल का आगू आए लिए मेहरबान। तो वस्तुतः अक्षरातीत सबके सुभान, श्यामा जी के भी सुभान और रूहों के सुभान
श्यामा जी भी हैं और अक्षरातीत मूल जवान प्राण एकदम। तो एक तन बका अर्स अजीब मेरे जीव के यही जीवन। जीव यहाँ का जीव नहीं, जीव के मतलब होता है जिसकी वजह से आप जीवित। तो आत्मा का जीवन है ये चरण कमल। ये चरण कमल, और अगर आत्मा के बीच में जुदाई डाल दो तो आत्मा अपने तन में कभी नहीं रह पाएगी, क्योंकि उसका प्राण बसता है उस चरण कमल। एक चरण निमक ना छोड़िए, राखिए माहे नैनन। ए निस्बत हक अर्स की मेरे जीव के यही जीवन। अब धाम धनी रूहों को इतना सुंदर आदेश देते हैं कि ये चरण कमल श्यामा जी के अपने दिल से एक क्षण के लिए भी जुदा ना होने देना। और अगर ये चरण कमल दिल के ऊपर आ विराजे तो यकीन जानो श्यामा जी आपके दिल से कहीं बाहर नहीं जा पाएंगी, क्योंकि आपने उनके चरण तली को अपने दिल के अंदर पकड़ रखा है। जब चरण को ही पकड़ लिया तो कोई कैसे जाएगा बाहर। तो आपको यही हुक्म दिया गया है, आत्माओं श्यामा जी के चरण कमल एक क्षण के लिए भी छोड़ना मत। राखिए माहे नैनन, यानी पर आत्म तो धाम धनी का प्रेम स्वरूप नैन है, जिसके द्वारा प्रेम का आदान प्रदान होता है रांची के नैन और पर आत्म के नैन। इसलिए पर आत्म को नैन की संज्ञा मिली, जिसके द्वारा इश्क की लीला परम धाम में होती है। और इश्क की लीला का जो असल स्थान है वो नैन है, इसलिए पर आत्म को नैन कहते। और उस नैन के जो नैन पुतली वो आत्मा है, क्योंकि पुतली का काम होता है देखना। तो पर आत्म कैसे देख पाती है? अपनी आत्माओं के माध्यम से। तो ये आत्मा क्या हुई? उस पर आत्म रूपी नैन की पुतली। और उस पुतली का जो नैन है वो आत्मा का दिल है। यानी यहां पर वाणी के द्वारा जब आत्मा की जागृति और वाणी ने परम धाम के 25 पक्षों का स्वरूप दिखाया, जुगल स्वरूप को दिखाया, पर आत्मा के स्वरूप को दिखाया, मूल मिलावे को दिखाया, और 25 पक्षों के अंदर जो स्वलीला अद्वैत है उसका रसपान कराया। तो वो किसने किया? आत्मा के नैनों ने करके उसके दिल में आ गया। सो आत्म के नैन परम धाम के चितवन के द्वारा उस स्वरूप को अपने दिल के नैनों से ग्रहण करके दिल में बसा लेती, तभी आत्मा को चैन और करार मिलता है, सुकून मिलता है। इसलिए सुंदर सा हम सबको ये हिदायत, हादी का मार्गदर्शन है कि ये चरण निमक ना छोड़िए, राखिए माहे नैनन।
ए निस्बत हक अर्श की, और इन्हीं चरण कमलों से तो आत्मा की निस्बत है। निस्बत कहते हैं आत्मा का दिल, पर आत्म के दिल में कोई अंतर नहीं, तो आत्मा के दिल की निस्बत है पर आत्म के दिल, और पर आत्म के दिल की निस्बत है धामधनी के दिल से। और ये तीनों दिल जो हकीकत में हैं, वो किसके डोर से बंधे हैं? निस्बत के डोर से। और ये निस्बत भी इश्क का सागर है। तो धामधनी के दिल के अंदर विराजमान अनंत इश्क का सागर जब लहराता है, तो वो पर आत्म के दिल में आता है, और पर आत्म के दिल से वही इश्क लहराता हुआ आत्मा के दिल में आता है, और आत्मा के दिल से वो पर राज्य के दिल के अंदर प्रवेश कर जाता है। तीनों दिल अरस परस हो जाते हैं और इश्क के स्वरूप हो जाते हैं। श्री महामत कहे है मोमिनो, ये निस्बत इश्क सागर। तो आपने ऐसे निस्बत के स्वरूप को ग्रहण किया। अब वो निस्बत कहां से बताई गई? श्यामा जी के चरण कमलों से। मेहरे नहर ल्याए चरण अंतर। अब धामधनी का दिल श्यामा जी के चरणों में बसता है, और जहां धामधनी का दिल बसेगा, वहां तो आठों सागर होंगे, और एक एक सागर के अंदर अनंत सागर होंगे, और ये महासागर का स्वरूप महर सागर कहलाता। सातों सागरों का रंग और रस जब मिल जाता है, तो वो महर सागर कहलाता है। और उसके अंदर हर सागर का रंग भी होता है, हर सागर का रस भी होता है। तो ये चरण कमल से महर की लहरें प्रकट, महरे नहर ल्याए चरण अंतर। अब ये चरण कमल धामधनी की महर की लहरें आत्माओं के दिल में प्रवेश करा देती। महरे नहर ल्याए चरण अंदर, द्वार नूर पार खोले इन। नूर के पार यानी अक्षर के परे, अक्षरातीत धाम। तो एक तो है अक्षरातीत का वो हकीकत स्वरूप, जहां पे स्वलीला अद्वैत होती है, इश्क की लीला होती है। और इश्क की लीला का जो मूल है, वो धामधनी का दिल है, मार्फत स्वरूप है, मूल अद्वैत है। सो ये चरण अपना इल्म लाकर महर के द्वारा, हुकुम महर के हाथ में, जोश महर के अंग, इश्क आवे मेहर से, बेशक इलम तिन संग। महर के साथ बेशक इलम भी आता है, इश्क भी आता है, और हुक्म तो होता ही है। तो उस इल्म के द्वारा धामधनी हकीकत और मार्फत के स्वरूप का पूरा खुलासा कर देते हैं। यानी हक जात का और हक वाहियत का, हकीकत का और मार्फत का, सत्य का और परम सत्य का, रित का। मोहे पहुंचाई बका मिले,
अब इंद्रावती कह रही है कि धामधनी के चरण कमल, श्यामा जी के चरण कमल, महर की नहर की लहर ले आई और मेरे दिल में प्रवेश करा दी। अब इसके द्वारा मुझे अखंड परम धाम में मूल स्वरूप का दीदार कर उससे मानो अरस परस कर। और ये चरण कमल इसलिए मेरी आत्मा के आधार है, मेरे आत्मा के धर्म स्वरूप है। इन्होंने ही हमें धारण कर रखा है। ये चरण कमल बेली है और उस बेली से लगे हुए हम आत्माएं फूले हैं। जैसे फूल बेली से जुदा नहीं होता, तभी उस फूल से सुगंध आती है। तो इन चरणों के बरकत से वतन की खुशबू आती है आत्माओं के अंदर। ये चरण कमल अर्श के, इनसे खुशबू आवे तो मोहे पहुंचाई बका में, और अखंड परम धाम में हकीकत मार्फत के सब पन्ने खोल दिए, सब रंग को उजागर कर दिया। और हर रंग का जो फव्वारा जमीन से आसमान के बीच में प्रकट हो रहा है, उसके अंदर इश्क का रस, मेहर का रस, निस्बत का रस, सौंदर्य का रस का फव्वारा बहता। द्वार नूर पार खोले इन चरणों की बरकत से हकीकत और मार्फत के द्वार ऐसे खुले कि वो सब मेरे दिल में आकर अंकित हो गए। अब मेरा दिल हकीकत और मार्फत से अरस हो गया। शोभा सिंगार अंग सुख का, मेरी रूह के कंठ भूखन। अब श्यामा जी के हर अंग सुखदायी, यानी कि अनंत आनंददायक है। और उनका सुंदर अद्भुत श्रृंगार, वस्त्र और आभूषण हर आत्मा के दिल में अनंत सुख की लहरें पहुंचाती। मेरी रूह के कंठ भूखन। अब मेरी आत्मा के कंठ के भूखन क्या है? श्यामा जी का स्वरूप। जैसे कंठ सरी होती है, कंठ का आभूषण, तो श्यामा जी के कंठ में कंठ सरी है। और उस कंठ सरी के एक एक मोती, एक एक नग ब्रह्म सृष्टि का स्वरूप है, जो उस कंठ को घेरे रहता है। तो कंठ का भूखन कौन है? आत्मा। मेरी रूह के कंठ भूखन। तो श्यामा जी के अंगों के कंठ के भूखन मेरी रूह है, और उसके सौंदर्य और श्रृंगार को रूह अनवरत ढंग से पीती रहती है। सब खूबियां मेरे इनसे, मेरे जीव के यही जीव, और सभी गुण इस आत्मा के जुड़े हैं श्यामा जी के हर अंग से। ए मेहर अलेखे असल, मेरे ताले अर्श के तन। अब ये मेहर जिसको आज तक
किसी ने उसके न रंग को देखा न रस को पिया। वो असल मेहर कहां से प्रकट होता है? धाम धनी के दिल से जो श्यामा जी के चरण कमल पर उस मेहर की नहर की लहर, हर आत्मा उसका दीदार कर सकती है। ए मेहर अलेखे असर, जो आज दिन तक किसी को ना अक्षरातीत के बारे में पता, न श्यामा जी के बारे में पता, न ब्रह्म सृष्टियों के बारे में पता, ऐसी श्यामा जी के अद्भुत चरण कमल मेरे ताले अर्स के तन, जो मेरा मूल तन है, उसके भाग्य में श्यामा जी के चरण कमल बसते। क्यों ना होए मोहे बुझ रखिया, अब मेरे मूल तन का प्रतिबिंबित स्वरूप आत्मा इंद्रा, जिसके अंदर धामधनी अपने आवेश स्वरूप से आकर दर्शन देने के बाद विराज गए और मुझे ऐसा सुंदर अद्भुत इल्म दिया जिससे मैं श्यामा जी के चरण कमल, उनके अंग अंग, उनके हर वस्त्र और आभूषण को देख पा रही हूं। तो क्यों ना होए मोहे बुझ रखिया। मेरी महिमा इतनी बड़ी धामधनी ने कर दी कि मुझे गर्व होता है कि मैं धामधनी की अंगना। क्यों ना होए मोहे बुझ रखिया, मेरे जीव के यही जीवन, और श्यामा जी के चरण कमल ही मेरी आत्मा के जीवन के आधार है। चित्त खींच लिया इन चरणों, अब आत्मा का चित्त कहां लगेगा? श्यामा जी के चरण। सुंदर साथ दिल और चित्त का जरा स्वरूप को समझ ले एक बार। चित्त दिल का वो अंग है जिसके अंदर अगर कोई चीज एक बार आत्मा के दिल के नैनों की नजर में देख लिया, वो अखंड रूप से चित्त में बसती। जैसे रास लीला हुई तो कहां बसी? अक्षर ब्रह्म के दिल के चित्त अंग सबलिक ब्रह्म। और आज भी जब भी अक्षर ब्रह्म रास लीला का रसपान करना चाहते हैं तो अपनी सुरता अपने चित्त के अंदर डाल देते हैं और उनको रास का अद्भुत रस मिलता है। जब ब्रज देखना चाहते हैं तो वो भी उनके चित्त में अखंड है। उसी प्रकार से जैसे पर आत्म ने श्यामा जी के चरण कमल तो देख रखे हैं, तो उनके दिल के चित्त अंग में तो श्यामा जी के चरण कमल बसते। अब आत्मा ने इल्म के द्वारा चितवन में श्यामा जी के चरण कमल को देखा, दीदार। तो ये चरण कमल ऐसे हैं कि आत्मा के जीवन के आधार होने से उनके दिल के चित्त अंग में अंकित हो जाए। अब चाहे कोई कुछ कर ले, आत्मा के दिल से चित्त से वो चरण कमल कभी निकलेंगे नहीं। चित्त खींच लिया इन चरणों, मोहे सब विध करी धन धन। और इस प्रकार से इन चरणों ने मेरी आत्मा को धन्य धन्य कर दिया, मेरे दिल में आकर विराजने से।
ए सिफत करूं क्यों इन जुबा मेरे जीव के यही जीव। अब इन चरणों की महिमा का मैं क्या बखान। जब मुख का वर्णन नहीं हो पाता तो मैं क्या कहती हूं कि धामधनी के मुख का सौंदर्य धामधनी के मुख के जैसा है। इसी प्रकार से श्यामा जी के चरण कमल का सौंदर्य कैसा है कि वो श्यामा जी के चरण के जैसा है। जब कोई उदाहरण ना मिले, जब नूर के लिए कोई शब्द नहीं मिलता, तो हम क्या कहते हैं, नूर तो नूर और वो नूर सागर है और उसका अनंत स्वरूप धामधनी के दिल में बसता है, इसलिए धामधनी का दिल ही नूर है। नूर की व्याख्या का क्या करो, दिल की व्याख्या क्या करो, तो दिल की व्याख्या प्रकट होती है उसके रंगों से, उसके रस से, उसकी लीलाओं से। तो परम धाम के हर स्वरूप हक जात के हैं, सब नूरी तन है और उनकी जो लीला होती है, तो लीला से दिल यानी कि कौल फैल से हाल प्रकट होता है। वैसे ही परम धाम के अंदर सभी लीला जो कौल फैल का स्वरूप होते हैं, उससे प्रकट होता है हाल यानी रहनी। रूहों की रहनी परम धाम में उनके कौल फैल हाल से प्रकट। तो ये सिफत करूं क्यों इन जुबा मेरे जीव के यही जीवन। अब इन जुबा से उस स्वलीला अद्वैत का वर्णन जो चरणों के मेहर से होता है, उसका मैं क्या करूं, कैसे करूं। बस लीला के सौंदर्य में गर्क हो जाए, यानी हकीकत में गर्क हो जाए। और हकीकत में गर्क होते ही धामधनी का दिल ऐसा अद्भुत शक्तिशाली चुंबक है जो हर हकीकत के स्वरूप को अपने दिल में धारण कर ले, क्योंकि वो ही हर नूर के आकार का मूल है। जो जानो त्यों महबूब करो, ये सुख दिया न जाए दूजे किन। अब प्राण प्रीतम श्यामा जी के चरण कमलों के सुख को कौन प्राप्त कर सकता है, दूजा तो कोई है। परम धाम के वहदत स्वरूप में सिर्फ अक्षरातीत का ही स्वरूप लहराता है। तो अब आत्माओं के श्यामा जी के चरणों से की कृपा से धनी आप जैसा चाहो वैसा, ज्यों जानो त्यों महबूब करो, ये सुख दिया न जाए दूजे की। इस सुख को किसी और को दिया नहीं जा सकता, इस सिर्फ रूहों के ताले में है, सौभाग्य में है। कहूं तो जो दूजा कोई हो वही। अब दूजा कोई हो तो कहूं, मेरी आत्मा के जीवन के आधार है जन्म। दूजा तो कोई है नहीं, दूजी है कादर की कुदरत। तो वो अक्षर ब्रह्म की लीला है, योग माया और काल माया। लेकिन परम धाम में उसका कोई स्वरूप नहीं।
क्यों कहूं चरण की गुज रखियां, इतना ही ठौर बोलन। अब चरणों के महत्ता को क्या कहूं, इतना ही ठौर। अब उन चरणों का बयान तो तभी हो सकता है जब उन चरणों को स्पर्श करके मैं उसके सानिध्य में बैठकर उन चरणों का अवलोकन कर रही हूं अपनी आत्मा के दिल के नैन की नजर से। और जब मैं उसको देखने लगी तो जुबान हो गई बंद और उसके अद्भुत सौंदर्य में मैं डूब गई कर। तो अब वहां कहने का कौल का कोई स्थान नहीं। सुंदर सा जहां प्रेम का मूल स्वरूप इश्क की लीला, वहां जुबान काम नहीं करती। ना इश्क को जुबान से दर्शित किया जा सकता है, ना प्रेम। वो तो बस नैनों से नैना मिलाकर उसके रस को पिया जा सकता। और चरण कमल में जब नैना हमारे उससे अरस परस हुए तो चरण तली के अंदर धामधनी के नैन साफ नजर आए। ये चितवन की बात। यहां अब बोलना इत थौर न कोई बोलन की। एक पकड़ स्वरूप पूरा दे। अभी चरण कमल की महत्ता देखें। जैसे ही आत्मा चितवन में इस चरण कमल को अपने दो हस्त कमल में लेती है, गौर उज्ज्वल गहरी लाल कोमलता की पराकाष्ठा से भी भरे अनंत कोमलता, सुकुमारता, नाजुकी और अनंत फूलों की सुगंध उस चरण कमल में बसते। और जैसे ही वो चरण कमल आत्मा अपने हस्त कमल में लेती तो हस्त कमल को स्पर्श का सुख मिलता है चरण तली का, यानी धामधनी के दिल का। चरण तली का स्पर्श पाने का मतलब ही है अक्षरातीत के दिल का स्पर्श। और दीदार में क्या आता है, श्यामा जी के चरण तली के ऊपर जो पंजा है, फना जिसको कहते हैं, पहुंचा भी कहते, उस पर आत्मा की नजर गड़ जाती है। तो तली तो है हस्त कमल और फना है नैन कमल। और ऐसी सुंदर शोभा आत्मा अपने दिल में धारण करे और उस सुगंध से अरस परस हो जाए। ये पकड़ स्वरूप पूरा देते। अब धामधनी की कृपा दे कि जैसे ही ये चरण कमल हस्त कमल में आई तो आशिक को इतना रस पिलाते हैं कि श्यामा जी के चरणों के नख से लेकर उनके मुखार बिंद की शोभा तक अंग अंग, वस्त्र वस्त्र और आभूषण आभूषण अनंत सौंदर्य का जो स्वरूप है वो आत्मा के दिल में भर देती है। और ऐसे ही धामधनी
के चरण कमल से लेकर नख से शिख तक के पूरा स्वरूप आत्मा के दिल में आ जाता है। ऐसे जुगल स्वरूप आत्मा के दिल में बस जाता है और एक बार बस गया तो वो निकलता नहीं। सुंदर साथ, आप जब इस स्वरूप को एक बार अपने दिल में ऐसे धारण करें, उसको अखंड कर लें, तो ही आपका दिल वैसे ही खिलवत होगा जैसे इंद्रावती जी का दिल खिलवती है। और आप अपने दिल में ही जुगल स्वरूप का दीदार कर सकते हैं, मूल मिलावे का दीदार कर सकते हैं। और यही चितवन की वो स्वरूप है जो हर आत्मा को करनी है। एक पकड़ स्वरूप पूरा देते हैं, मेरे जीव के यही जीवन। करत चरण पूरी महर, अब ये चरण कमल तो महर के सागर को लहराती। करत चरण पूरी महर, यानी महर के सागर का रस पीना है तो श्यामा जी के चरण कमल को पकड़। तो महर का अनंत रंग और अनंत रस फव्वारे के जैसे बहने लगेगा और वो नूर की बारिश में जब आत्मा झीलती है तो जुगल स्वरूप का सुंदर मुखारबिंद उसके दिल में अनंत सौंदर्य के साथ आ जाता है। करत चरण पूरी महर, अब महर सुंदर सा हो, दिल भी पूर्ण है और महर भी। तो यहां पूरी शब्द का जो भाव है कि महर हर तरह से पूर्ण है। एक करत चरण पूरी महर, यानी अपने पूर्ण स्वरूप से चरणों की अंदर विराजती है। और जिसने इस चरण कमल को धाम धनी की कृपा से इल्म से धारण किया वो महर का अंग हो गया। तिन स्वरूप आवत पूर्ण, वो धाम धनी के स्वरूप को, पूर्ण स्वरूप को उसके दिल में विराज देता है। हक आदि अर्श, यानी हक आदि जुगल स्वरूप, अर्श परम धाम और मोमिन यानी ब्रह्म से सभी हकीकत स्वरूप और मार्फत स्वरूप, वो पूर्ण स्वरूप ये चरण ऐसी महर का रस बरसाती है कि आत्मा के दिल में ये पूर्ण स्वरूप तभी कहलाता है जब हकीकत और मार्फत यानी तन और दिल दोनों तिन स्वरूप आवत पूर्ण। प्यार पूरा ताए आप, अब प्यार भी आधा अधूरा, तो प्यार हर दृष्टि से रूहों के लिए पूर्ण है, धाम धनी के दिल का स्वरूप। तो प्यार पूरा ताए आवत, ये चरण कमलों से धाम धनी अपना पूर्ण प्यार रूहों को पिलाते। और ये चरण कमल तभी हमारी आत्मा के जीवन की
धनी देवे सहूर सब विद। अब धाम धनी इल्म लाए अपनी निज बुद्धि से। तारतम का तारतम को जरा अपने दिल में ले तुसे, खिलवत परिक्रमा सागर से। और धाम धनी सहूर यानी कि वो बुद्धि जिससे उस ज्ञान के अखंड स्वरूप को ग्रहण किया जा सके। जागृत बुद्धि दे इन्हों को ब्रह्म सृष्टि, जागृत बुद्धि दे इन्हों को जिनसे देखी लहरें बका। धाम धनी के दिल से करने वाले अखंड रस को प्राप्त कर सकती है, उसका दीदार कर सकती है, उसमें झील सकती है। कैसे? जागृत बुद्धि के द्वारा। और उसको देगा कौन? जो उसका मालिक है, धाम धनी खुद। जागृत बुद्धि दे इनो जिनसे देखी लहरें मकाम, शराब तहूरा उतरी इन पर पिलाया हाथी हक इश्क। और वो इश्क का रस श्यामा जी की रसना ने पिलाया। तो धनी देवे सहूर सब, इस प्रकार से जागृत बुद्धि दिया और उस जागृत बुद्धि को अपना हुक्म दिया कि मेरी आत्माओं जाओ और जगाओ। और श्यामा जी के चरण कमल उनकी आत्माओं के दिल पर रखो और मेरे चरण कमल भी उनके दिल पर रखो। यानी जुगल स्वरूप के चारों चरण आत्मा के दिल पर स्थित हो जाए, अंकित हो जाए। और कभी भी हुक्म को ये हुक्म है कि कभी भी इस चरण कमल को आत्मा के दिल से जुदा ना होने देना। धनी देवे सहूर सब विद, तो नैनो निरखु निस्ते। अब आत्मा अपने दिल के अंदर हर घड़ी हर पल देख सकते। सुंदर सा जब हम चित्रण करने में, तो कभी सुबह का वक्त होता है, कभी दोपहरी का वक्त, तो कभी संध्या का वक्त। यानी वो चितवन वक्त के अधीन हो जाता है। लेकिन अगर चितवन को वक्त के चंगुल से हटाना है तो एक बार इल्म से धाम धनी के चरण कमलों को अपने दिल में धारण कर लो, फिर वक्त के गुलाम नहीं रहोगे। वो चरण कमल को हर घड़ी हर पल अपने दिल में उसका दीदार कर सकोगे। तो नैनो निरखु निस्ते, तो इन नैनों के द्वारा उसको निरखने का यही प्रक्रिया है कि एक बार इल्म से चितवन के द्वारा मिला देंगे, उस स्वरूप के चरण कमल को अपने दिल में अंकित कर लो। पूर्ण स्वरूप की छवि अपने दिल में अंकित कर लो, तो आठों जाम 64 घड़ी तब हम समय के अधीन नहीं रहेंगे। हर घड़ी हर पल मेरे जीवन के एक, और यही स्वरूप मेरी आत्मा के जीवन के, यानी श्यामा जी जो पूर्ण स्वरूप। अपूर्ण स्वरूप श्यामा जी का तभी होता है जब जुगल स्वरूप स्वरूप। तो जुगल स्वरूप की छवि, उसकी शोभा जब आत्मा के दिल में बस जाती है तो वो उसका रस का पान आठों जाम 64 घड़ी ले सकते। श्री महामत चाहे इन चरण, कर मनसा वाचा कर। अब महामती जी ब्रह्मांडी यानी इंद्रावती जी ब्रह्मांडी कि उनकी चाहना सिर्फ ये चरण कमल, दूसरी कोई चाह नहीं। क्योंकि अब धाम धनी ने स्वयं बता दिया कि अगर ये चरण कमल आ गए तो धाम धनी का जुगल स्वरूप पूरा पूर्ण स्वरूप
आपके दिल में बस जाएगा तो वो कुंजी पकड़ ली चरण, तो ताला खुल गया पूर्ण स्वरूप। महामत चाहे इन चरण को, कर मनसा वाचा। अब अपने कौल फैल हाल सब धाम धनी के चरणों में समर्पित। आए बैठे मेरे सब अंग, यानी मेरे दिल में ही आकर धाम धनी जुगल स्वरूप होय के आके बस गए, तो मेरे अंग अंग में उनका स्वरूप बस गया। और यही स्वरूप तो मेरी आत्मा का प्राण है, मेरी आत्मा का आधार है, मेरी आत्मा का जीवन स्वरूप। श्री महामत चाहे इन चरण को, कर मनसा वाचा कर्म। आए बैठे मेरे सब अंगों, मेरे जीव के एक जीव, मेरे कौल फैल हाल समर्पित है धाम धनी के चरण। और इस ब्रह्मांड में वो चरण कमल धाम धनी के प्राणनाथ चरण कमल है, जो इंद्रावती जी के दिल में। और इसी चरण कमल को आत्माएं भी अपने दिल में रख ले, तो हर घड़ी आठों जाम 64 घड़ी उस रस का पान। प्रणाम सुंदर सा आपके